हुसैन, क्या बात है? आज आप फिर से परेशान हैं? तो क्या करूं मैं, घर का रेंट सर पे आ गया है, बिजली का बिल, घर का राशन, और मेरी तनख्वाह इतनी है नहीं कि घर का गुजारा हो सके। तो खुदा के लिए छोड़ देना अपनी ये ना, मुझे भी तो जॉब करने दे, मैंने भी तो ग्रेजुएट किया हुआ है। मेरी जॉब करने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। तुमने फिर जॉब का जिक्र छेड़ दिया। आयशा, मैं बेगार शौहर नहीं हूँ। घर के जो मसले मसाइल हैं मैं खुद निपटाऊंगा। तुम बस घर के काम किया करो और आगे चल के अपने बच्चे संभालना। जब बच्चे होंगे तब बच्चे भी संभाल लूंगी और घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने आपका साथ देना है, आपका हाथ बटाना है। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत पे कभी आने आने दे सकता। तुम्हें पता भी है मुआशरे में जॉब करने वाली औरतों को किन नजरों से देखा जाता है। इज्जत गवा कर काम मिलता है यहाँ। लेकिन हुसैन, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। अब सबा कोई देख ले, कैसे उसने अपने बहन भाई और माँ बाप को संभाल लिया। आज उसके माँ बाप उसको अपना बेटा समझते हैं। तो तुम बाज नहीं आओगी? जाओ, चली जाओ अपना शौक पूरा करने, लेकिन एक बात याद रखना, थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी इज्जत पे कभी आंच नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आयशा हूँ। हेलो आयशा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। कमाल है, आप जॉब करने के लिए इतनी डिफिकल्ट सोच। सर, हमारा माशरा और इस्लाम जहाँ एक औरत को काम करने की इजाज़त देता है, वहाँ एक नामहरम मर्द से हाथ मिलाने से भी रोकता है। चले बैठे। सर, ये मेरी सीवी है। आयशा, आप जरा इधर आए, मैं आपको जॉब के बारे से इंफॉर्मेशन दे दूं। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या बदतमीजी है? मुझे नहीं करनी जॉब। ठीक कहा था मेरे हस्बैंड ने, यहाँ लोग औरतों को भेड़ियों की नजरों से देखते हैं। अरे सुनो, हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं तो कॉन्फिडेंस देख रहा था। Shit. सही तो कहते थे हुसैन कि इस माशरे में औरत की इज्जत सिर्फ घर बैठने में ही है। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि हुसैन का सहारा बनूंगी, उनकी मदद करूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इन सब के एवज़ मुझे हुसैन की इज्जत का सौदा करने को कहा जाएगा। मैं तो मर के भी हुसैन की इमानत में ख़यानत ना करूं। मुझे तो ये सोच के भी डर लगता है कि कहीं इस वाक़े का हुसैन को ना पता चल जाए, वो तो जीते जी मर जाएगा। आयशा, सब खैर तो है? क्या बना तुम्हारे इंटरव्यू का? जी बिल्कुल, वो जो हेड है ना, वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। हैं? तो फिर उन्होंने तुमको ऑफिस क्यों बुलाया? वो दरअसल सीवी जो देनी थी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मी टू हैश की। एक ऐसा ट्रेंड जो हॉलीवुड से शुरू हुआ, बॉलीवुड से होता हुआ लॉलीवुड तक आ पहुंचा और अब पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है।
इस ट्रेंड की वजह से बड़ी सेलिब्रिटीज और प्रोफेशनल वुमेन्स अपने साथ होने वाली सेक्सुअल हैरासमेंट का खुलकर इजहार कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि औरतों को जिनसी हिरासत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने प्यारों को एतमाद में लेना होगा। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें ताकि बच्चे अपने साथ होने वाली ऐसी कोई भी हरकत को माँ बाप से ज़रूर शेयर करें। हत्ता के शोहर को अपनी बीवी से, भाई को अपनी बहन से ऐसा रवैया रखना चाहिए कि वो ऐसे वाक़यात को बता सकें ताकि हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली काली भेड़ों का सदेबाब किया जा सके। आयशा जब से इंटरव्यू से आई है बहुत परेशान दिखाई दे रही है। कहीं आयशा के साथ भी तो आई थिंक आई नीड टू टॉक विद आयशा राइट नाउ। शी इज़ माई वाइफ। मुझे उसे एतमाद में लेना होगा। क्या बात है, मेरी बेगम जब से इंटरव्यू से आई है काफ़ी चुप चुप है। किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं तो अरे यार, मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं दोस्त भी हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी का पता लग जाता है। देखो आयशा, सिर्फ हमारे मुआशरे में ख़वातीन को जिनसी हिरासा नहीं किया जाता बल्कि पूरी दुनिया में ख़वातीन को जिनसी हिरासा किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत के साथ काम कर रही है। और इस बारे में मेरी सोच ज़रा गलत थी। परेशानी का मुकाबला करना चाहिए, मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए, मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। तुम्हें जॉब करनी है ना, तो हज़ारों और मज़ीद कंपनियां हैं, लेकिन कम ऑन शेयर करो मुझसे। शेयर करने से एतमाद में इजाफा होता है और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हुसैन, मैं आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। आयशा, मुझे पता था तुम ज़रूर हो। उल्लू के पट्टे बैठा रहा, यहाँ मैं जॉब करने नहीं तेरी औकात बताने आई हूँ। तेरे घर में बहनें नहीं हैं। तू क्या समझता है तू किसी औरत को या लड़की को जॉब का झांसा दे के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा? आइंदा के बाद अगर तूने किसी औरत या लड़की को कमज़ोर समझा तो मैं तेरी ज़बान खींच दूँगी और सारे मीडिया को बुला के तेरा तमाशा बनाऊँगी।